हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बैंकिंग स्पेक्सिस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बैंकिंग क्षेत्र में 2026 में क्या बदलने वाला है। आपके लिए बहुत ही जानकारी ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2026 में बैंकिंग में बहुत कुछ बदलने वाला है, तो हम आपको बताएंगे वन बाय वन। आपको जी हाँ, आपको कुछ पता है कि बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद बदलाव आ रहे हैं जो आपके सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। तो इसमें से क्या कुछ नया लेकर आए हैं? क्या इसमें आप सबके मन में तो ये क्वेश्चन रहता ही है कि क्या हम नया लेकर इसमें आए हैं? क्या आपकी जेब में ज़्यादा पैसे आएंगे? क्या आपको बैंक की फ़ीस आपके अकाउंट्स में जो आपके नॉन मेंटेनेंस बैलेंस की फ़ीस होती थी वो नहीं कटेगी? क्या आपको सेविंग में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा? इन सब सवालों के आप जवाब ढूंढ रहे होंगे, तो हम इसमें आपको सारे सवालों के जवाब देंगे और इसमें आपको 2026 में होने वाले बड़े बदलाव के बारे में भी बताएंगे। तो आइए हम आपको पहले बदलाव के बारे में बताते हैं। तो अगर मेरा ये यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगता हो, आपको इसमें जानकारी आपके नॉलेज भरी जानकारी आपको मिलती है, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे आपको और आपके जो साथ वाले हैं उन सबको जानकारी मिल सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी है। तो हम आपको इसमें पहली जानकारी बताना चाहेंगे। जैसा आप जानते होंगे कि जो आप लोग कस्टमर जो होते हैं बैंक में, अकाउंट अगर आप लोग रखते हैं तो आपको बेफालतू के चार्जेस बहुत लगाना पड़ता था। तो उससे इस बोझ से आपको बचाया जा सके, इस पर आप कुछ बदलाव आए हैं इस साल से 2026 से। इसमें आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। जी हाँ, बैंकों में अब कुछ राहत मिलने वाली है आपके सेविंग अकाउंट में। यह सुनकर आपको तो मज़ा ही आ रहा होगा। तो इसमें आपको मिनिमम जो बैलेंस होता था ना, उसमें सोचिए कि उसकी शर्त हटा दी गई है। आपके खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होगा। जहाँ बैंकों में पहले आपको 5,000 से 15,000 तक का बैलेंस रखना होता था, कहीं पर 1,000 से 10,000 तक बैलेंस रखना होता था, वो अब सिर्फ घटाकर 500 रुपये ही कर दिया गया है। जो आपकी सेविंग्स पर ज़्यादा असर डालेगा और आपको मेंटेनेंस का चार्जेस नहीं पे करना होगा। और जिसमें अगर इन खातों में से बात करें, ये तो नॉर्मल अकाउंट्स में है। अगर आपके जनधन अकाउंट्स में बात करें, जो जनधन गवर्नमेंट्स के जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अकाउंट थे, उन उन खातों में से इनको बचाया गया है। उनमें से तो कोई चार्ज लगेगा ही नहीं, जैसा कि अभी भी नहीं लगता था, वो अभी भी पूरी तरह से एक्सक्लूडेड है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है उन लाखों करोड़ों लोगों को सीधा डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा जो लोग बहुत अपनी छोटी छोटी बचत को करते हैं और खाते में जमा जमा करते हैं। तो आरबीआई ने यह तय किया है कि अगर कोई भी अपना बेसिक अकाउंट रखता है तो उसमें कम से कम 3.5% का सालाना ब्याज देना ही होगा। मतलब इसका है कि एक फिक्स डिपॉजिट का रेट जो होता है उसके अकॉर्डिंग उसको देना ही होगा। यह बात यही नहीं खत्म होती है। अगर आप ग्रुप्स के लिए हैं या ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिलेगा। अगर सीनियर सिटीजन को 0.75 तक का ब्याज ज़्यादा मिलेगा और महिला खाता धारकों को 0.25 तक का ज़्यादा खाता मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ये आपके सेविंग अकाउंट से रिलेटेड बातें मैंने बताई है आपको, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप जानेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी में जो 2026 में आने वाली है, उसमें एम्पावरमेंट की दिशा में बहुत ही शानदार कदम उठाया गया है। जैसे सेविंग्स पर तो फ़ायदा दिख रहा है, लेकिन हमारे जो रोज़ के लेन देन है उन पर क्या होगा? तो इसमें भी अब बैंकों ने कुछ नए नियम आरबीआई ने लागू करने हैं, जिसमें कि एक एटीएम से जैसे आप पैसे विड्रॉल करते हैं ना, तो उसके लिए भी आपके कुछ नियम बदले हैं। जैसे अगर मेट्रो शहर में है तो मेट्रो शहर में आपको 5 बार एटीएम से फ्री विड्रॉल आप कर सकते हैं। अगर आप नॉन मेट्रो यानी कि आप अर्बन या रूरल में होते हैं तो आपको वहाँ पर 7 बार फ्री ट्रांजैक्शन करने की सुविधा मिलेगी। अगर यह फ्री लिमिट खत्म भी हो जाती है तो आपको एक और राहत दी गई है कि अब आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, वो भी चार्ज कम कर दिया जाएगा। पहले जो चार्ज 21 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये लगता था, वो भी अब इसमें घटाकर ज़्यादा से ज़्यादा आपका 18 रुपये तक ही लिया जा सकता है। मतलब यहाँ है कि आपकी बचत ही बचत हो रही है।
डिजिटल पेमेंट पर गवर्नमेंट ज़्यादा इसमें फोकस देना चाहती है, इस वजह से ये सारे बेनिफिट्स लेकर आ रही है। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन आपका पूरी तरह से फ्री रहेगा। जो आप यूपीआई करते हैं ना मोबाइल से, पेटीएम से, आपके बैंक अकाउंट से, वो पूरी तरह से फ्री रहेगा, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। ऐसा आप कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड करके करते हैं तो आपका उससे कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिकॉज यह डिजिटल इंडिया का बढ़ावा देता है। जो गवर्नमेंट का एम है ना, वो आपको पूरी तरह से बढ़ावा देता है, इस वजह से इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा और इसी के साथ साथ आपका अच्छा पैसा भी बचेगा। तीसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि हमारा गवर्नमेंट ने करा है कि आप लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसमें सिक्योरिटी के लिए बैंकों को बेहतर बनाया जा रहा है कि आपको सिक्योरिटी, आपके अकाउंट से फ्रॉड ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका अलर्ट आपके अकाउंट में तुरंत आ जाए आपके मोबाइल पर, है ना। आपने मतलब कोई आपने जैसे आपने ईएमआई या आपने कोई लोन लिया हुआ है तो आपको ये लोन या ईएमआई कटने से पहले ही उसका मैसेज आ जाए, 24 घंटे पहले मैसेज आ जाएगा, जिससे आप उस ईएमआई को अगर बंद कराना चाहते हैं, तो स्टॉप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं और आपके पास ये ऑप्शंस होगा। इससे आपको फ्रॉड डिडक्शन या गलत ट्रांजेक्शन होने से आप बचेंगे और सेफ रहेंगे। नेक्स्ट जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हैं तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसमें इंटरनेट ही नहीं, अब सिर्फ आप हैज़ डबल नाइन हैश डायल करके अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। ये एक यूनिक नंबर होगा जो आप कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, अपने मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर सही मायने में इसको देखा जाए तो ये हर किसी तक ये पहुंच रहा होगा। मतलब ये मैसेज जो है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये जो नंबर है 99#, ये सब के लिए अवेलेबल होगा। तो इन सभी बदलावों को देखकर सवाल ये उठता है कि बैंकिंग का भविष्य अब कैसा दिख रहा है। देखिए, ये सिर्फ सस्ते लोन या लेन देन के बारे में नहीं है, बैंकिंग को और स्मार्ट और आसान बनाने के बारे में गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो मॉडर्न फीचर पर इसमें नज़र डालते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि इंटरनेट अचानक बंद हो गया हो या फ्रीज हो गया हो? अब ऐसा नहीं हो सकता है। अगर नए नियम जो गवर्नमेंट ने लागू किए हैं उसके मुताबिक अगर कोई भी अकाउंट 12 महीने तक इस्तेमाल नहीं होता है तो उसे इनएक्टिव करने से पहले 90 दिन पहले बैंक को, कस्टमर को इन्फॉर्म करना होगा। मीन्स अगर आपका अकाउंट आपने 12 महीने तक ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो उसमें 90 दिन पहले आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होगा, चाहे वो एसएमएस करे, कॉल करे, लेटर भेजे, किसी भी तरह से उसको इन्फॉर्म करना होगा। अगर नहीं इन्फॉर्म करता है तो वो बैंक की लायबिलिटी होगी, वो डायरेक्ट अकाउंट नहीं बंद किया जा सकता। जैसे पहले अभी होता है ना कि आपको पता ही नहीं, आप बैंक गए, आपका अकाउंट बंद है, तो अब ऐसा नहीं होगा। आपके सेविंग अकाउंट में पहले आपको जानकारी आ जाएगी। आपको एक बैलेंस आपको मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। अभी जैसे आपको पता होगा कि आपके अकाउंट्स में जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें मंथली एवरेज बैलेंस या क्वार्टरली एवरेज बैलेंस में चार्ज लगता है या आपको मेंटेन करना होता है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नए नियम में यह साफ किया गया है कि आपका जो बैलेंस है ना, एवरेज बैलेंस, वो डेली क्लोजिंग बैलेंस पर होगा। पहले होता था कि जो मंथली एवरेज में जो सबसे लोवेस्ट बैलेंस होता है उसमें कैलकुलेट होता था, अब डेली बैलेंस पे क्लोज बैलेंस पे कैलकुलेशन होगा। तो इससे आपकी जो सेविंग्स है वो ज़्यादा होगी, आपके जो चार्जेस की लायबिलिटी होती थी वो कम होगी, आपके पॉकेट में ज़्यादा पैसा आएगा। और आपको कैसा लगेगा ये जानकर कि आपका जो आपके कई सारे अकाउंट हैं और वो सारे अकाउंट इवन एक ही प्लेस पर अवेलेबल हो जाए। आपको कैसा लगेगा कि आपका वन व्यू में आपका जो अकाउंट है सारे एक ही जगह दिखने लगे। तो यस, आप सही सुन रहे हैं, आपको जल्द ही ये फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा वन व्यू सिस्टम लेके आ रही है जिससे आपको वन प्लेस पर आपके सारे अकाउंट्स एक ही जगह पर दिखने लगेंगे। यही तो है मॉडर्न बैंकिंग, यही है कस्टमर के लिए आसान बैंकिंग बनाना।
और इतने सारे बदलावों को देखते हुए आप क्या कह सकते हैं कि आपके जो अकाउंट हैं, आपके जो पॉकेट है उसमें ज़्यादा बैलेंस आए, ज़्यादा पैसा बचे, आपकी सेविंग्स ज़्यादा हो, आपके आपके अकाउंट्स में आपका कंट्रोल बढ़े और आपकी जो सिक्योरिटी है आपके अकाउंट से रिलेटेड वो ज़्यादा स्ट्रांग हो। यही सब एम है गवर्नमेंट्स का। इसी वजह से इतने सारे चेंजेस आपको 2026 में आपके अकाउंट्स में देखने को मिलेंगे। ये थी मेरी तरफ से जो इम्पोर्टेंट जानकारी है 2026 में बैंकिंग में जो चेंज आने वाला है। आपके पॉकेट्स में ज़्यादा पैसा बचेगा, आपकी सेविंग्स ज़्यादा बचेंगी, आपके सेविंग्स में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा और आपको चार्जेस पेनल्टीज़ कम देना पड़ेगा। ये इस वजह से भारत सरकार इस पे फोकस कर रही है, बैंकिंग को आसान बनाना, हर व्यक्ति पर बैंकिंग पहुंचना और बैंकिंग से लोगों को बचत होना। तो ये सारा एम है बैंकिंग में बदलाव करने का। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत जानकारी और लाभदायक पूर्ण होगा। अगर आप कुछ इसमें जानकारी और भी चाहते हैं बैंकिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आपको आगे आने वाले टाइम में आपको समय समय पर अपडेट देता रहूं। अगर कुछ भी बैंकिंग में चेंज आने वाला है तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट तुरंत मिल जाए, मेरा वीडियो जब भी आपके नया वीडियो जब भी मैं अपडेट करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी कर दे।